और बहुत सारे लड़के जिनको एक्चुअल में लड़कियां बहुत अनअट्रैक्टिव समझती थी, उन लड़कों को भी भाई साहब लड़कियों के सामने बहुत अट्रैक्टिव बनने में इस मैनिपुलेशन टैक्टिक ने मदद की है। शाबाश, खुद को हगना नहीं आता दूसरों को धोना सिखाएगा। और अट्रैक्टिव कैसे दिखते हैं ये तू ना सिखाए तो ज्यादा ही अच्छा है। जो खुद 5 रुपए का जेल लगाकर झाड़ू से बाल खड़े करके और ये रोड साइड से 150 का खरीदा हुआ गाउन पहनकर बैठा है, दूसरों को अट्रैक्टिव बाद में बनाना, पहले जो ये खुद चोर दिख रहा है उसका तो कुछ कर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लड़की को कमजोर कैसे बनाएं। सच में हाउ टू मेक ए गर्ल वीक फॉर यूजिंग नो कॉन्टेक्ट। सार्थक गोयल। सार्थक गोयल के इंस्टा और यूट्यूब के कंटेंट देखकर ऐसा लगता है कि इस धरती पे लड़की जात से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। इसके हिसाब से अगर तुमने किसी लड़की को अपने प्यार में गिरा दिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। हर वीडियो में लड़की के बारे में बात कराए। कभी बोलता है लड़की से बात कैसे करे, कभी बोलता है लड़की को पटाए कैसे, कभी बोलता है लड़की को कमजोर कैसे करे। नेवर चेज वुमेन। अबे ओ लड़की बाजी के विश्व गुरु, इतना तो भगवान को नहीं पता लड़की जात के बारे में जितना इसको पता है। ये वही लड़के हैं जिन्हें बचपन से लेकर आज तक चाहे किसी लड़की ने मुंह ना लगाया हो, लेकिन दूसरों को ऐसा दिखाएंगे कि इनके एक हेलो हाय के मैसेज से लड़कियों की। आपको नो कॉन्टैक्ट का एक्चुअल में 2025 में किस तरह से इस्तेमाल करना है ना, वो आना बहुत जरूरी है। नो कॉन्टैक्ट का 2025 वर्जन आ चुका है। ये 2022, 23, 24 ये पुराने हो गए हैं। 2025 के नो कॉन्टैक्ट वर्जन का यूज कैसे करना है ये सिखाएंगे द प्ले बॉय सार्थक गोयल। से ज्यादा लड़कियों को ऑलरेडी पता होता है। ये लड़कियों की मास्टर मैनिपुलेशन ट्रिक ऑलरेडी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रिक को मैस्कुलिन तरह से किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इस ट्रिक को आपको इस्तेमाल करना भी है या नहीं, इस चीज को आप समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब सार्थक के पेरेंट्स से कोई पूछता होगा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है तो उसके घर वाले क्या बोलते होंगे? जी सिखाता है। रिश्तेदार बोलते होंगे क्या सिखाता है? अरे लड़की बाज बनना। हम लोग भाई साहब बैड बॉय वाले वीडियोस देख देख के बैड बॉय बनते बनते खुद इतने रूड हो चुके हैं कि भाई साहब लड़कियों को सामने से कन्वर्सेशन इनिशिएट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग इसीलिए 12 महीने भाई साहब लड़कियों के साथ नो कांटेक्ट में ही रहते हैं। अब भाई पहले तू सोच ले कि लड़की को नो कांटेक्ट करना है, उससे बात करनी है। थंबनेल पे कुछ और लिखा, टाइटल में कुछ और है, वीडियो में कुछ और बता रहा है। ऐसे नो कांटेक्ट पे अगर आप एज अ मैन एक रिलेशनशिप में रहते हो तो किस तरह से वो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाता है और आपकी गर्लफ्रेंड का आपके अंदर अट्रैक्शन बनाए भी रखता है। सही है। रिलेशनशिप में आने के बाद भी नखरे दिखाने हैं, नो कांटेक्ट करना है, एटीट्यूड दिखाना है। वहाँ सामने से बंदी मैसेज करके पूछ रही है कि क्या कर रहे हो, यहाँ से 2 घंटे के बाद रिप्लाई जा रहा है कुछ नहीं। वहाँ से बंदी बोल रही है कि फ्री हो तो मुझसे बात करो ना, यहाँ से आधे घंटे के बाद रिप्लाई जा रहा है अभी तो बिजी हूँ काम में, बाद में बात करता हूँ। ऐसे में फिर लड़की का एक ही जवाब होगा कि दफा हो जा चूती, यहाँ 36 जनों के मैसेज इग्नोर करके तुझे टेंशन दे रही हो, लेकिन तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। लड़की चाहे कैसे भी हो, लेकिन लड़की के पास कमी नहीं है लड़कों की। यहाँ एक लड़का नखरे दिखाएगा उससे बात करने के लिए, तो वहाँ पे 50 जने खाली बैठे हैं उससे बात करने के लिए। आप उस सारी की सारी पुरानी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली डस्टबिन में डाल के, या मैं बोलूं पॉट में डाल के मेरे भाई फ्लश कर दीजिए। हाँ चल खोल फिर अपना मुंह। ऐसा मेरे साथ भी सैकड़ों बार हुआ है कि मैं एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में आया था, एक बैड बॉय बनते बनते धीरे धीरे भाई साहब नाइस बनता चला गया। फिर तो भाई पक्का तुम्हारा रिलेशन ज्यादा नहीं चला होगा। सुबह तुम्हारा रिलेशन शुरू हुआ होगा, 1 घंटे के बाद तुमने उसको नो कांटेक्ट कर दिया होगा और शाम तक उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि नो कांटेक्ट को मेरे भाई दरअसल आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग नो कांटेक्ट की इन बारीकियों को समझते हैं। कोई एक शब्द पकड़कर उस पे 1000 बातें कैसे फैल सकता है, कोई इस चमन चूतिए से सीखो। ये चीज भाई साहब हमेशा आपके हाथ में रहेगी, क्योंकि आपके अंदर की इमोशनल स्ट्रेंथ उस लड़की को ये गाना गाने पे मजबूर कर देगी कि मैं पानी पानी हो गई। सही बोल रहे हैं, तुम एक बार नो कांटेक्ट करो तो सही, लड़की खुद सामने से आके मैसेज करेगी, अरे तुमने तो मुझे पानी पानी कर दिया। हाँ अब मुझे नहीं पता, बताओ कहाँ और कितने बजे मिलना है, आज तो देख ही मानूंगी। अब मैं फटाफट 2-4 आप लोगों को चीजें बताना चाहता हूँ कि क्या चीजें आपको नो कांटेक्ट में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहले की दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ भाई बताना, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। करेगी अक्सर आपके सामने ना इमोशनल ब्रेड क्रम्स फेंकेगी। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे ऐसा स्टेटस लगाना कि यार सब प्यार व्यार ऐसा ही होता है, मेरा दिल टूट गया है। भले वो इस चीज को मीन नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इस चीज को मीन करती है। अरे शुक्रिया सर जी हमें इतना ज्ञान देने के लिए, हम तो बिल्कुल ही चूतिए हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। इतनी सारी लड़कियां तो आपने ही पटाई है ना नो कांटेक्ट कर करके। तो ऐसे इमोशनल ब्रेड क्रम्स से बचिए। दूसरी चीज, आप जब भी एक लड़की के साथ नो कांटेक्ट में चलेगा मेरे दोस्त, आई एम सॉरी टू से, नो मैटर क्या सिचुएशन हो गई है, आपको कांटेक्ट को इनिशिएट करना ही नहीं है। चाहे वो उस लड़की का बर्थडे हो, चाहे उसकी एनिवर्सरी हो। शाबाश। अब तुम जिस लड़की को पसंद करते हो, पहले तो तुमने इसके कहने पे उसे नो कांटेक्ट कर दिया, अब इसके कहने पे तुम उसे बर्थडे विश भी नहीं कर रहे, तो उसको पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके अंदर? नहीं उसे सपने तो नहीं आएंगे कि सार्थक ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, कुछ तो बात है उसमें। ये जो 100-150 लड़कों ने मुझे रात के 12 बजे विश किया, ये ऐसे तैसी करवाई, जिस लड़के ने मुझे विश नहीं किया ना उसमें कुछ ना कुछ तो बात है। उसके पास जाऊंगी, सार्थक आ रही मैं तेरे पास, ऐसे आएगी ना वो तेरे पास। और ये बर्थडे पे इग्नोर करने वाली बकचोदी तो भूल के भी मत कर देना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने तो चाहे अपनी ईगो या नो कांटेक्ट के कारण उसे विश नहीं किया, लेकिन उसे तो एक और मौका मिल जाएगा तुम्हें दबाने के लिए कि इसको तो मेरा बर्थडे तक नहीं याद, ये मुझे कैसे खुश रखेगा। उसकी एनिवर्सरी हो। अच्छा ये शादीशुदा औरतें पटाने की भी क्लासेस देता है क्या? ठीक है मुझे पता है मैं पावर दे देता हूँ, ठीक है एक अनफेयर एडवांटेज आपके अंदर मैं क्रिएट करा देता हूँ। और ऐसे ही नहीं हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंच गए भाई साहब ओवरऑल। ये जो इसके 6 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, अभी भी टाइम है, कुछ काम धंधा कर लो, ये लड़की बाजी छोड़कर। कल को इसकी बताई हुई चूतिया बातों में आकर तुमसे कोई
लड़की पट भी गई, पर तुम्हारी बेरोजगारी देखकर तो वो तुम्हें छोड़कर जा सकती है ना। देखो अच्छा कमाओगे तो सुंदर लड़की मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। कामयाब इंसान को तो देर सवेर कोई ना कोई मिल ही जाता है, और वो तुम्हारी सुनेगी भी। अब चाहे वो तुम्हारे पैसों के लालच में तुम्हारी सुन रही है, लेकिन वो तुम्हारी सुन तो रही है ना। और लेकिन बेरोजगार रहेगा ना तो लड़की जात देखेगी भी नहीं तुम्हें मुड़ के, और अगर गलती से किसी ने देख भी लिया ना तो वो पूरी जिंदगी भर तुम्हें ताने मारेगी कि तुम्हारे पास है क्या। लड़की सुंदर दिखती है इसीलिए नहीं छोड़ सकता भाई, तुम खुद की अपनी लुक्स मैक्सिंग करो ना, इसीलिए तुम्हें वो ऐसा हो रहा है। मेरा सार्थक जीजे फिटनेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसी बात पे बोल देता हूं, पूरी लुक्स मैक्सिंग जबरदस्त तरह से शुरू कर दी है मैंने। अरे वाह, अब सार्थक भाई स्किन केयर लुक एनहांस करना भी सिखाएंगे क्या? देखो सार्थक भाई, तुमसे चमकने धमकने की टिप बाद में लेंगे, पहले तुम हमसे एक टिप लो। ये जो जेल लगाकर तुमने जो अपने बाल झाड़ू के जैसे सीधे खड़े कर रखे हैं ना यार, ये करना बंद करो। मशाल लगती है यार, ऐसा लगता है बस लाइटर लगाने की जरूरत है। बट आप जब एक्चुअल में जब वो लड़की आपकी स्टोरीज देख रही है बार बार, तब जब आप उसे रिमूव करते हो ना, तो मेरे दोस्त आपकी सॉलिडिटी सॉलिड पना दिखता है। मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, ये बंदा तुम्हारी सेटिंग नहीं होने देगा। इसके कहने पे बात बंद कर दो, बर्थडे विश मत करो, उसको रिमूव कर दो। अबे ये उससे पटवा रहा है, उससे बदले निकलवा रहा है। देखो यार, इसके कहने का मतलब तो ये है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है तो उसके पैरों में मत गिरो, उसके पीछे मत भागो, उसे इग्नोर करो, उसे एटीट्यूड दिखाओ, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और अगर वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आई तो फिर उसे जाने दो, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। फिर क्या, नई लड़की ढूंढो, उसके साथ भी ये सेम चीज करो, उसमें भी 10% इंटरेस्ट मत दिखाओ, फिर वो भी छोड़ के चली जाएगी। जाती है तो जाने दो, चिंता मत करो। तुमने तो काफी कोशिश करी उसे अप्रोच करने की, उसे इग्नोर किया, उसे नो कांटेक्ट किया, लेकिन वही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। देख भाई, ये चीजें एक लिमिट तक ही की जाती है, इसकी बातों में मत आना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम्हें खुद ही जाकर उससे बात करनी पड़ेगी। शुरू में ये मत सोचना कि मैं ही शुरू क्यों करूं। अगर यही सोचने बैठ गए ना, बस फिर बैठे रहना। पहले पहले तो बातचीत करोगे, पहले दिन ही थोड़ी डेट पे ले जाओगे। 1-2 महीना देखो कैसा इंसान, इतने में तो उसकी औकात सामने आई जाएगी, कैसा है कैसा नहीं है। सही है तो आगे बढ़ाओ, नहीं तो जाने दो। लेकिन इसकी बातों में रह गए ना भाई तो पूरी जिंदगी भर मरोगे। तो चलो बस, मैं भी क्या इसे रोस्ट करता करता तुम्हें बेफालतू का ज्ञान देने लग गया। भाई जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। और हाँ, मुझे पता है वीडियो काफी दिन के बाद आई है, अब थोड़ा बिजी है तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियो डालता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी बताना यार, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और भाई किसी को पर्सनल हेट देने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हें बोलना अपने कमेंट सेक्शन में बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ जल्दी वीडियो लेके आऊंगा।